आइए, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपके इस क्षेत्र में, आपके घर में श्री भगवान आए हैं। श्रीमद् भागवत कथा में साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। बड़े ही किस्मत की बात है, जब जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के कहीं भगवान की कथा को हम लोग श्रवण कर पाते हैं। तो आज जैसा कि पहला दिन है तो थोड़ा सा विलंब हुआ। पहले दिन तो हर जगह व्यवस्थाएं ज्यादा करनी पड़ती हैं और दूसरे दिन तो बस बैठ के सुनो ही बस आनंद है। तो आज पहले दिवस में भगवान की पावन कथा प्रारंभ है। सुंदर सा दरबार माता रानी का और भक्तों के अधिक ही सबसे ज्यादा परिश्रम का ये फल है कि सभी शुक्ल व हमारे मुकेश भैया जो गोंडा में रहते हैं, जो हम पहले मिल चुके हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र यानी बरियारपुरवा में श्री रामचंद्र भगवान की 9 दिवसीय श्री राम कथा हुई, तो बड़ी ही कृपा हुई। तो आपके इस भवन में, आपके क्षेत्र में भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। तो आप सभी भक्त अति शीघ्र बिना विलंब के भगवान के दरबार में उपस्थित हों और भगवान की कथा का श्रवण पान करके हम आप अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि भगवान की कथा इतनी दुर्लभ है कि इतनी आसानी से होती नहीं है। तो आज पहला दिन है। आज से लेकर हम 7 दिनों तक आप सभी भक्तों को इस टूटी फूटी वाणी से श्रीमद् भागवत की कथा, जैसी हमारी राधा रानी की कृपा होगी, जैसा हमारे कृष्ण भगवान की कृपा होगी, उसी भाव में, उन्हीं के शब्दों में भगवान की कथा को सभी भक्तों को हम श्रवण पान कराएंगे। और ये 7 दिन की कथा है, तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कहना है कि जिंदगी भर तो हम अपने लिए समय निकालते ही रहते हैं, लेकिन ये जो 7 दिन वैकुंठ के जैसे ये पवित्र दिन भगवान की कथा को सुनने के लिए जो प्राप्त हुए हैं, उनकी कृपा से, तो ये 7 दिन हम सभी भक्त भगवान के नाम किया जाए। साल में 365 दिन तो हम अपना ही करते रहते हैं, पर ये जो 7 दिन हैं, ये आपके गांव स्वयं चलकर हमारे प्रभु वृंदावन धाम से, श्री अयोध्या धाम से पधारे हैं। तो सभी भक्तजन अपना समय स्वागत भगवान का करें, समय दें, भगवान की कथा को सुने। और ये कथा YouTube पर लाइव चल रही है, तो आप सभी भक्तजन बाद में भी अपने मोबाइल पर सदा ये कथा देखते रहेंगे। जब भी आप अपने इस क्षेत्र की कथा को डालेंगे, आपके मोबाइल पर खुल के आ जाएगी। तो जितने YouTube के माध्यम से भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, भगवत प्रेमी भक्त, तो सभी भक्तों को एक बार YouTube के माध्यम से जितने भक्त जुड़े हैं सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज व्यासपीठ का पूजन व अनेकानेक छोटे छोटे कार्य बहुत रहते हैं पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन से तो बैठकर बस आनंद से हम लोग कथा ही सुनते हैं। तो इस कथा में जितने भक्त जुड़े हैं, जितने भक्त पधारे हैं, सभी भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे मुकेश भैया का बड़ा तगड़ा परिश्रम रहा है भाई, बड़ा सुंदर दरबार सजाया, हमको बुलाया, और शुक्ल परिवार हमारे यजमान जी के पूरे परिवार सहित व्यासपीठ की पूजा, भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कोई भक्त ही भगवान चुनते हैं, तभी जाकर के भगवान की कथा होती है।